बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने लगभग 1,24,000 अंबियाए किराम भेजे, लेकिन सवाल यह है कि कुरान मजीद में सिर्फ 25 नबियों के नाम ही क्यों आए? बाकी अंबिया का जिक्र क्यों नहीं किया गया? यह कोई इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे एक गहरी हिकमत है। आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि एक रूहानी और तारीखी सफर है, जहां आप कुरान में बयान किए गए 25 अंबिया किराम से तरतीब के साथ मिलेंगे। उनका मिशन, उनकी आजमाइशें और उनकी कौमों का अंजाम, सब कुछ आसान और साफ अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जब दुनिया में न कोई शहर था, न कोई गांव, न कोई आबादी, तब अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान का पुतला बनाया, उसे शक्ल दी और फिर उसमें रूह फूंक दी। यूं दुनिया के पहले इंसान ने आंख खोली और वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल दी, चीजों के नाम सिखाए और सारी मखलूकात पर उन्हें फजीलत अता की। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने घमंड किया, इनकार किया और अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में बसाया गया। जन्नत की हर नेमत उनके लिए हलाल थी, बस एक दरख्त से दूर रहने का हुक्म था। लेकिन शैतान ने वसवसा डाला और इंसान से पहली गलती हो गई। मगर यही वो मुकाम था जहां इंसान ने पहली बार तौबा भी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। इसके बाद उन्हें जमीन पर भेजा गया, क्योंकि जमीन ही इंसान का असली मैदान इम्तिहान था। रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के इलाके एडम्स पीक पर उतारा गया और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब के इलाके जद्दा में। फिर दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। यहीं से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद, सच्चाई और नेकी की दावत दी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह का करीबी बना देती है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला आगे बढ़ा और कुरान में दूसरे नबी का नाम आता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र 2 जगह आया है, सूरह मरियम और सूरह अंबिया में। उन्हें सच्चा, सब्र वाला और बुलंद मकाम वाला नबी बताया गया है। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना सीखा, कपड़े सिलने का तरीका बताया और लोगों को इल्म, हिसाब और तहजीब सिखाई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज वाकया यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। कुरान इसे मकामन अलिया कहता है, यानी इंतहाई बुलंद और खास दर्जा। यह सिर्फ जिस्मानी बुलंदी नहीं थी, बल्कि उनके इल्म, तकवा और इखलास की पहचान थी। इसके बाद नबूवत का पैगाम पहुंचा एक ऐसी कौम तक जो सरकशी में हद से गुजर चुकी थी, और वो नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल अपनी कौम को समझाया, नरमी से, सब्र से, दुआओं से। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, इनकार किया और सच को ठुकरा दिया। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, एक कश्ती बनाओ। वो कश्ती लकड़ी की नहीं, ईमान की कश्ती थी। जब तूफान आया तो वहीं बचे जो ईमान वाले थे। कश्ती आखिरकार पहाड़ जूदी पर जाकर ठहरी और यहीं से इंसानियत का नया दौर शुरू हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि जब हालात का तूफान आए तो निजात सिर्फ ईमान में होती है। इसके बाद नबूवत का काफिला पहुंचा एक ताकतवर और घमंडी कौम की तरफ, कौम में आद। उनकी तरफ भेजे गए हजरत हूद अलैहिस्सलाम। यह कौम अपनी ताकत, अपनी इमारतों और अपने घमंड पर नाज करती थी। लेकिन एक तन्हा नबी ईमान के साथ उनके सामने खड़ा हुआ और कहा, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, वही तुम्हारा रब है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बेहद सादा, नरम मिजाज और सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम से साफ अल्फाज में कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जिस ताकत पर तुम घमंड कर रहे हो
वही ताकत एक दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। लेकिन कौम आद ने उनकी एक भी बात न मानी। कहने लगे, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात माने? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मगर जवाब में वह और ज्यादा अकड़ गए। कहने लगे, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो वह अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। यही घमंड, यही इनकार उनके लिए तबाही बन गया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन पर एक सख्त और ठंडी आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रहीं। वही ऊंचे सुतून, वही मजबूत महल, वही ताकतवर लोग, सब रेत में मिल गए। सिर्फ वही बचे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हमें सिखाती है, ताकत, दौलत और इमारतें फानी हैं, बाकी रहती है तो सिर्फ वह आवाज जो अल्लाह के दीन के लिए उठे। इसके बाद नबूवत का पैगाम पहुंचा एक और कौम की तरफ जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी और खुद को सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता समझती थी। यह थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र 9 जगह आया है। वह कौम समूद से थे, अक्लमंद, नेक और अपनी कौम में इज्जत वाले। लेकिन जब उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया तो वही कौम उनकी दुश्मन बन गई। कौम ए समूद तामीरात में माहिर थी, पहाड़ों को काटकर मजबूत महल बनाती और कहती, हम यहां हमेशा रहेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें यह जमीन दी, उसी ने पहाड़ तुम्हारे लिए नरम किए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। एक चट्टान फटी और उसमें से एक जिंदा सेहतमंद ऊंटनी निकल आई। कौम हैरान रह गई, लेकिन दिल फिर भी न पिघले। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। एक दिन यह पानी पिएगी, एक दिन तुम। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया और ऊंटनी को मार डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। फिर जमीन कांप उठी, एक भयानक चीख आई और पत्थरों के महल मलबे में बदल गए। कौम समूद इबरत का निशान बन गई। इसके बाद नबूवत का काफिला पहुंचा एक ऐसी कौम की तरफ जो बाजारों में बसती थी, जहां नाप तोल में धोखा और माल की मोहब्बत दिलों पर हावी थी। यह थे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र 11 मर्तबा आया है। उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है क्योंकि उनकी बात सीधे दिल को छू जाती थी। अल्लाह ने उन्हें कौम मदयन की तरफ भेजा, एक ऐसी कौम जो बाहर से सभ्य लेकिन अंदर से बेईमान थी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो, नाप तोल पूरा करो, लोगों का माल नहाकर न खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने ताना मारा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी न करें? फिर धमकी दी, या तो हमारे दीन में लौट आओ या शहर छोड़ दो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम डटे रहे। आखिरकार एक सख्त झलझला आया और पूरी बस्ती तबाह हो गई। ईमान वाले बच गए, बाकी इबरत बन गए। इसके बाद नबूवत पहुंची उन शहरों की तरफ जहां गुनाह खुलेआम था, शर्म मिट चुकी थी और बेहयाई को कानून बना लिया गया था। ये थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे। कुरान मजीद में उनका जिक्र 27 मर्तबा आया है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, क्या तुम वह गुनाह करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते हो? लेकिन जवाब मिला, अगर बाज न आए तो तुम्हें शहर से निकाल देंगे। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया, बस्तियां उलट दी गईं और पत्थरों की बारिश हुई। सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचाए गए। यह कहानी सिखाती है, जब गुनाह कानून बन जाए तो अल्लाह का इंसाफ देर नहीं करता। इसके बाद आते हैं वह अजीम नबी जिन्हें 3 बड़े मजहब अपना पेशवा मानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र 69 मर्तबा आया है।
वह हर इम्तिहान में कामयाब हुए, बुत तोड़े, बादशाह से टकराए, आग में डाले गए मगर ईमान न डगमगाया। सबसे बड़ी आजमाइश तब आई जब बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला, लेकिन अल्लाह ने उस कुर्बानी को कयामत तक की याद बना दिया। उनकी दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में नबी भेज, और उसी दुआ से आखिरकार आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब बारी आती है उस बेटे की जो खुशी खुशी कुर्बानी को तैयार था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने आगे चलकर अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की बुनियादें उठाईं। और अब हम उस बेटे की तरफ बढ़ते हैं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आए और जिनसे नबूवत के खानदान की दूसरी बड़ी शाख शुरू हुई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कुरान करीम में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कई बार आता है। वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में अता किया, जो अपने आप में एक बड़ा मौजज़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरत के साथ कहा, क्या इस उम्र में बेटा मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, यही तो मेरी कुदरत और करम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी सब्र, शुक्र और दुआ के साथ गुजारी। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। बस यकीन और सब्र जिंदा रखना चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अब हम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें अल्लाह ने इस्राइल का लक़ब दिया। कुरान मजीद में उनका जिक्र 16 बार आया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इस्राइल की 12 शाखाएं। इन्हीं में से एक थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उनका प्यारा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम अचानक उनसे जुदा हो गया। सालों तक उन्होंने सब्र किया, आंखों की रोशनी जाती रही, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। वह बस इतना कहते थे, मैं अपनी फरियाद अल्लाह से करता हूं, वही सबसे बेहतर जानता है। आखिरकार सब्र रंग लाया और बाप बेटे की मुलाकात हुई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि यकीन और दुआ के साथ जीने का नाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब उस नबी की तरफ बढ़ते हैं जिनकी कहानी को कुरान ने अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 27 बार आया है। बचपन में ही वह अपने भाइयों के हसद का शिकार हुए, कुएं में डाले गए, गुलाम बनाए गए और जेल तक पहुंचे, लेकिन हर हाल में उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। कैद खाने में भी लोगों के ख्वाबों की सही ताबीर बताते रहे। आखिरकार वही यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर बना दिए गए, और जब वही भाई उनके सामने आए तो उन्होंने बदला लेने के बजाय माफी को चुना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह गुलामी को भी इज्जत और बादशाही में बदल देता है। हजरत अय्यूब, जुल्किफिल और मूसा अलैहिमुस्सलाम। इसके बाद आते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में 4 बार हुआ है। बीमारी, तंगी और तन्हाई के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा अता किया। हजरत जुल्किफिल अलैहिस्सलाम का जिक्र कम आता है, लेकिन कुरान उन्हें सब्र करने वालों और नेक बंदों में शामिल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 136 बार आया है। उन्होंने फिरौन के जुल्म के सामने हक की आवाज बुलंद की, बनी इसराइल को निजात दिलाई और तौरात लेकर आए। हजरत हारून, इलियास और यूनुस अलैहिमुस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और उनके मददगार थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका, लेकिन बदले में तन्हाई झेली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे, वहीं तौबा और गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह की रहमत के हकदार बने। हजरत जकरिया, याहिया और ईसा अलैहिमुस्सलाम। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की और अल्लाह ने उन्हें हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पाकीज़गी, नरमी और हकगोई की मिसाल थे, जिन्हें सच के बदले शहादत नसीब हुई।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े बड़े मौजज़ात दिए। उन्होंने बचपन में कलाम किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। वह कयामत से पहले दोबारा आएंगे, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आते हैं सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हुआ, उन्हीं पर कुरान नाजिल हुआ और उनकी जिंदगी कयामत तक के लिए इंसानियत की सबसे बड़ी रहनुमाई है। नाजरीन, यही वे 25 अजीम अंबिया हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में महफूज किया गया है। हर नबी की जिंदगी में सब्र, कुर्बानी, तौहीद और हिदायत का पैगाम छुपा है। हमारे लिए सबक यह है कि हम सिर्फ उनके नाम न जानें बल्कि उनके बताए हुए रास्ते को भी अपनाएं। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था, जब 1,24,000 अंबिया आए तो कुरान में सिर्फ 25 का ही जिक्र क्यों? इसका जवाब बहुत सादा है। कुरान मजीद कोई नामों की किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है। इसमें उन्हीं अंबिया के वाकयात बयान किए गए जिनकी कहानियों में हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा नसीहत, इबरत और रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह खुद फरमाता है कि कुछ रसूलों का जिक्र किया गया और कुछ का नहीं। यानी ये 25 अंबिया चुने हुए नमूने हैं जिनकी जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि हालात जैसे भी हों, हक़ के रास्ते पर चलना ही असली कामयाबी है।